मैंने दोनों कॉल रखे। देखिए बात जहन में रहना चाहिए तभी कोई बात समझ में आएगी। जी जी। सरकार का फरमान क्या है? जो दुनिया में मुझसे प्यार करता है वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया कि जिसने नबी के मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। नबी के कौल के मुताबिक हमारा इश्क कमजोर है, लेकिन नबी के कौल के मुताबिक नबी के सच्चे आशिक, नबी के पहले आशिक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनके साथ बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उनके साथ जन्नत में हैं। और हम गुलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक हम उनके साथ जन्नत में जाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, मैं यहाँ रुक करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ आशिकों की बात हो तो हिंदुस्तान का वो अजीम आशिक, हम जिसको पूरी दुनिया आज आशिक सैयदी सरकार आला हज़रत के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उनका अगर जिक्र ना हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे उनके पीछे हम गुलाम भी हैं, लेकिन हम गुलामों की इक्तिदा वहां पर भी हमारे इमाम सरकार आला हज़रत आगे हम गुलाम उनके पीछे आगे मेरे नबी हैं। उसके बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, ताबईन की जमात है, तमाम औलिया किराम की जमात है। सरकार आला हज़रत भी जा रहे हैं, हम गुलाम अपने इमाम के पीछे जन्नत में जा रहे हैं। अब हम जब जन्नत में जा रहे हैं, एक गोली खड़ी नजर आई, सरकार आला हज़रत जब उनके करीब से गुजरे, देखा आज तो ये बड़े अफसोस में नजर आती है। मेरे इमाम ने जब उनके करीब से मेरे इमाम गुजरे और उनसे को जब हाथ मिलते हुए देखा तो उनके डांट करके उनसे कहा, आज अफसोस करता है, कल मैं कहता था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तू आज समझता है, मैं कल तुझे समझाता था। सरकार आला हज़रत उनकी पीठ पर कोला रसीद करके आगे बढ़े, हम गुलाम भी उनके पीछे जा रहे हैं। आगे सहाबा की जमात है, पीछे औलिया इकराम की जमात है, उनके पीछे और भी लोग हैं, मेरे इमाम भी आगे हैं, उनके पीछे हम गुलाम भी हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हम जब जन्नत के करीब पहुंचे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, मेरे इमाम ने पलट करके देखा, पीछे एक और टोली खड़ी नजर आई, वो भी आके फाड़ करके हैरत से अपने हाथों को कपे दस्त मलते नजर आए, अपने हाथों को मलते नजर आए। वहीं से मेरे इमाम ने उनकी पीठ पर एक कोला रसीद किया और फरमाया, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे इमाम ने क्या कहा, मेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। मेरे इमाम ने तो पहले ही फैसला फरमा दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। आपकी खामोशी मुझे पसंद नहीं आ रही। अगर आप वाकई इश्क नबी की हरारत दिल में है तो जरा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों की बात हो और आशिक अगर खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नबी के इश्क की, अगर नबी का इश्क दिल में है तो यकीनन ये हरारत पैदा दिल में होना चाहिए। और सुनिए, तुम्हारा हाल तो ये होना चाहिए, तुम्हारा हाल इश्क नबी के ताल्लुक से ये होना चाहिए। हजरत जमील कादरी फरमाते, ऐ शहींशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, माशाअल्लाह, ऐ शहींशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। काट दो मेरी ज़बान, काट दो मेरी ज़बान, या सर कलम कर दो मेरा, काट दो मेरी ज़बान या सर कलम कर दो मेरा, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तुम्हारी तो नस नस में या रसूलुल्लाह की सदाएं होना चाहिए, समझे? तुम्हारे तो खून में नबी पाक की मोहब्बत होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे इमाम ने उनकी पीठ पर एक कोड़ा रसीद किया और फरमाया, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। अच्छा, सरकार आला हज़रत का एक शेर है,
पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने एक दर्स दिया और मेरे इमाम फरमाते हैं गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, तवज्जो रखना, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसरत कीजिए। ये क्यों मेरे इमाम ने फरमाया? हालांकि अब इसकी थोड़ी सी वजाहत सुन लीजिए और उसके बाद में इंशाअल्लाह तकरीर समेट देता हूं। अब थोड़ी सी वजाहत इस तरफ सुन लीजिए। मेरे इमाम ने फरमाया गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, यानी अगर तुम या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हो, किसी को तकलीफ हो तो उनको जलाओ, तुम या रसूल अल्लाह की कसरत करते रहो। क्यों फरमाया मेरे इमाम ने? आप जरा गौर कीजिए, कब्र में कितने सवाल होंगे? 3। कब्र में कितने सवाल होंगे? जरा बोल करके दिखाओ। 3 और जरा सब मिल करके बोल के बताओ। 3। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले, बोले कुछ ने बोल दिया उसी से काम हो गया। समझे? अगर हकीकत देखा जाए तो कुल पर अभी भी हुक्म नहीं साबित, क्योंकि अक्सर का हुक्म कुल पर लग जाता है, लेकिन ये अक्सरियत ने भी अभी ये जुमला नहीं कहा। सब जानते हैं कब्र में 3 सवाल होंगे। वो 3 सवाल क्या है? पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर इंसान अल्लाह को एक मानता है, जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अच्छा, जो लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह करो, बाकी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा बाकी से, सिर्फ अल्लाह करो। मैंने कहा अगर अल्लाह करने से काम चलता, अल्लाह करना चाहिए, लेकिन अल्लाह करने से तभी काम चलेगा जब अल्लाह वालों का नाम होता। बेशक। मैंने कहा अगर अल्लाह करने से काम चलता तो ये कब्र में 3 सवाल क्यों रहे? एक ही सवाल होता, पूछ लिया जाता कि तेरा रब कौन है, बात खत्म हो जाती, फैसला हो जाता। वो कहता मेरा रब अल्लाह है, जा जन्नत में, फैसला हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। बल्कि अब दूसरा सवाल हो रहा है, और दूसरा सवाल क्या है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तेरा दीन क्या है? अब अगर बंदा मुसलमान है, मजहब इस्लाम को फॉलो करता है, जवाब होगा मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह करे ये बात उनकी भी समझ में आ जाए जो नबी की अजमत के मुनकिर, अल्लाह करे अल्लाह उन्हें भी समझ की तौफीक दे दे, अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता फरमा दे। जो मेरी नबी की अजमत के खिलाफ भौंकते हैं, खुदा करे कि वो सऊदी रियाल पर ना भौंके, नबी के इश्क में बोलना, सुभान अल्लाह, खुदा करे अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता कर दे। अगर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम के तहत, अगर उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहरें अगर उनके दिलों पर नहीं लगी है, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, तो शायद अगर उनके अगर मोहर नहीं लगी है तो अल्लाह हिदायत नसीब करे, अक्ल सलीम अता फरमा दे। वो सोचे, फिक्र करो जरा, देखो मेरे अजीजों, कब्र के सवाल भी तुम्हें क्या पैगाम देते हैं, तुम्हारा अकीदा साबित होता है। दूसरा सवाल हुआ तेरा दीन क्या है, मदीनों का तेरा दीन क्या है। अब अगर इंसान बंदा वो इंसान जो है वो मजहब इस्लाम को फॉलो करता है, मजहब इस्लाम का मानने वाला है, मजहब इस्लाम का पैरोकार है, जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। अब जो लोग ये कहते हैं ना, आजकल इन सियासी लोगों ने जो बड़ा बेड़ा गर्क किया, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी से है तो आजकल के ये छुटपुंजाए जो नेता बने फिर रहे हैं, इन नेताओं ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया, क्योंकि ये अपने लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की मीलाद में, नबी की महफिलों में बैठना इनको अपनी तौहीन नजर आता है। नेता की महफिल में जाना, नेता की रैली में जाना इनको बाई से फख्र नजर आता है। रोड पे खड़े होकर के घंटों टाइम बिता देंगे। अभी रैलियां होंगी, देखना कैसा कैसा निकल के आएगा, लेकिन मुझे बताओ नबी के जुलूस की मामला आया तो कितने लोग निकल करके तुम्हारे साथ। इन नेताओं को देखो, लानत हो ऐसी नेतागिरी पर कि जो तुम्हें मजहब इस्लाम से दूर करती हो, नबी का इश्क तुम्हारे दिल से निकल जाए, लानत हो ऐसी नेतागिरी। तुम नेता भी बनो ना, सियासत भी करो तो मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर के सियासत करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सियासत बना नहीं है, करो, लेकिन शरीयत पे अमल करो पहले, उसके बाद शरीयत के दायरे में तुम नेतागिरी करो, तुम सियासत करो, तो देखना दुनिया जीने का भी तुम्हें मजा मिलेगा, कब्र की मंजिलें भी तुम्हारे लिए आसान होंगी, और जब मैदान महशर में उठाए जाओगे ना तो तुम्हें रसूल पाक की शफाअत भी नसीब हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में 3 सवाल हैं, 2 सवाल हुए, अब उसके बाद में तीसरा सवाल होता है, उसके बाद में
तीसरा सवाल है, फैसला 2 सवालों पर नहीं, तवज्जो याद रखना। फिर आप लोगों ने जो है इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मुझे बार बार टोकना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खत्म कर दूं तकरीर, बैठ जाऊं। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते तो अभी शोरा को भी सुनना है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं तकरीर करिए। सुनना चाहते हो तो थोड़ी सी देर गौर कीजिएगा। 2 सवाल हो गए। जो लोग कहते हैं जितने कलमा गो है ना सबको एक हो जाना चाहिए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी तो नबी के विलादत का मामला आया, जितने कलमा गो थे नबी के सब गुलाम बनकर के मैदान में निकल आते, अपने घरों में झंडे लगाते, हाथों में झंडे लेकर के जुलूस की शक्ल में घरों से निकल के आके और ये कहते मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले नबी के गुलाम बन के मैदान में आ जाते और अपनी खताओं पर नादिम हो करके, और वो किताबें जिसमें नबी की शान में गुस्ताखियां की गई चौराहे पे खड़ी कर रख करके उनको आग लगा करके तुम मैदान में आ जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, हम गुलामाने मुस्तफा तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार बैठे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद, हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो लोग कहते हैं ना कि नबी के मतलब कलमा को जितने सबको एक होना चाहिए, सेकुलरिज्म का नाम दिया जाता है ना, इस सेकुलरिज्म ही को जो है सुलह कुल्लियत कहते हैं, बेशक इसी को सुलह कुल्लियत कहते हैं। मेरे अजीजों खुदा के लिए अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। लुटेरे बहुत घूम रहे हैं, हर कदम कदम पर ईमान के दुश्मन, ईमान के लुटेरे बैठे हैं। शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। खुदा के लिए तुम्हें कुरान ने भी बार बार आगाह किया और मेरे इमाम ने अपने शेरों में भी तुम्हें आगाह किया। और मेरे इमाम फरमाते हैं सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब मेरे अजीजों जरा गौर कीजिएगा, कब्र में 3 सवाल हैं, 2 सवाल हो चुके हैं। अगर सिर्फ मजहब इस्लाम को फॉलो करने पर ही अगर जन्नत मिल जाती, नबी का कलमा पढ़ने के बाद अगर जन्नत मिल जाती, और जो हम आज दूसरे अकायद के लोग हैं अगर वो भी हद पर माने, जो लोग मानते हैं अगर वो सही होते तो फिर ये तीसरा सवाल क्यों हो रहा? तीसरा सवाल क्यों है? अब 2 सवाल हो गए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? उसने जवाब दे दिया मेरा दीन इस्लाम है। अरे भाई अगर कलमा पढ़ने वाले सब बराबर हैं तो वो जन्नत में क्यों नहीं जा रहा? अब तीसरा सवाल आया, तीसरा सवाल कब्र में। वो तीसरा सवाल क्या है? वो तीसरा सवाल क्या है? बाद अहदीस मुकद्दसा में है कि सरकार का चेहरे अक़दस यानी हिजाबात हटा दिए जाएंगे, सरकार का चेहरे अकबर दिखाया जाएगा, वहां पर सरकार का चेहरा दिखाया जाएगा। और बाद अहदीस मुकद्दसा में है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की कब्र में तशरीफ लेकर, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा और ईमान है हमारी कब्र में नबी तशरीफ लाएंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, बेशक सुभान अल्लाह, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह अज़ीज़ों कब्र में मेरे नबी तशरीफ लाएंगे। अब मेरे नबी का चेहरा अक़दस सामने है, सवाल करेंगे फरिश्ते इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था, ये नहीं कहेंगे क्या कहता है, ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि अब क्या कहता है। नहीं, जब तू दुनिया में जिंदा था ज़ाहिरी तौर पर तब तू क्या कहता, सुभान अल्लाह। अब वो क्या करेगा बेचारा, उसको तो बेचारा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी लफ्ज बेचारे पर जुल्म है। उस खबीस को तो बेचारा नहीं कहना चाहिए। मेरे अजीजों वो क्या कहेगा बेसाइज का पैजामा जो उठाए पैजामा फिरता है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर बदली खार करते हैं,
है? दुनिया में भी मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, ना दुनिया में कोई काम आया, कब्र में गया फिर भी कोई काम नहीं आया। माशाअल्लाह। नबी का कलमा हमने पढ़ा, नबी हमें कब्र में बचाएंगे, हमारा अकीदा और ईमान है। लेकिन वो क्या करेगा जो नबी को अपनी तरह कहता है, माज़अल्लाह, वो क्या करेगा जो कहता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कह रहे नादान, कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया हो। मेरा नबी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक मेरा नबी जिंदा रहेगा। और मेरे नबी तो ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा, मेरा इमाम फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले शख्स। अब मेरे अजीजों को क्या करेगा कि जो कहता है कि साहब नबी हमारी तरह है, तवज्जो दीजिएगा, बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। जो कहता है नबी हमारी तरह क्या करेगा? नबी की शान में जो रात दिन गुस्ताखियां करता रहा, सरकार की ऐब हमेशा तलाशता रहा, कभी अजमत का कायल हुआ ही नहीं, सिर्फ इनकार मुनकिर ही बन करके रहा, वो क्या करेगा? अब तो हा एक ही सवाल होगा, हा लेकिन मेरे इमाम ने हम गुलामों को एक दर्स दिया, मेरे इमाम ने हम गुलामों को एक पैगाम दिया, और वो दर्स क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं गैज़ में जल जाए बेदीन के दिल। अगर ये शेर दिल में घर कर गया तो मैं समझता हूं कि आप सच्चे आशिक बनने की जरूर कोशिश करेंगे। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए हदीस पाक में है कि जब इंसान का इंतकाल होता है, जब इंसान का इंतकाल होता है, जब वो कब्र में नकीरैन उसको झिड़क करके उठाते हैं, तो वो आंखें मलता हुआ उठता है और ये समझता है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था और किसी ने मुझे बेदार, मुझे किसी ने उठा दिया। आप अगर किसी का अंदाजा लगाना है ना कि कौन किसको क्या याद, कितना याद करता है, इंसान की फितरत ये है कि वो दुनिया में जागते हुए में जिसको सबसे ज्यादा याद करता है, जिसका नाम उठते बैठते लेटते सोते जागते हर वक्त लेता है, उसका हाल ये होता है कि अगर उसको गहरी नींद में सोया हुआ हो और आप अगर उसको उठाइए तो उसी का नाम उसकी जबान पर निकलता है जिसको वो ज्यादा याद है। बेशक है नहीं है? उसी का नाम उसकी जबान पर होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उसको ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा याद करता है। मेरे इमाम फरमाते हैं तुम अपनी जिंदगी का मशगला ये बना लो कि तुम बैठते उठते हर वक्त सोते जागते हर वक्त तुम या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते रहो। इसलिए जब तुम या रसूल अल्लाह की आदत बना लोगे, जिंदगी में नबी का नाम लेते रहोगे, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते रहोगे, तो जब कब्र में तुम्हें नकीरें छिड़क करके उठाएंगे, जब वो तुम्हें उठाएंगे तो जब तुम आके मलते उठो तुम्हारी जबान पर कुछ और ना हो बल्कि या रसूल अल्लाह की सदा हो। जब ये मलाइका इस सदा को सुने मदीने से मेरे आका इरशाद फरमाए फरिश्तों हट जाओ, इसे सोने दो, इसलिए ये कोई और नहीं मेरा वफादार गुलाम आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, सरजमीने कंकरे आई। अच्छा मुझे बताइए, जब जबान से या रसूल अल्लाह निकल गया तो क्या बाकी सवाल होंगे? बात हदीस मुक़द्दसा में ये है कि सिर्फ एक ही सवाल होगा, सिर्फ कब्र में एक ही सवाल होगा, दो पहले वाले नहीं। जो आखिरी सवाल है कि इनके बारे में क्या कहता था, ये नकीरन ने सवाल किया, फैसला इसी पर होना है, पूरे सबका दारो मदार इसी पर है, क्योंकि अब ये जाना जा रहा है कि ये वफादार है या अगर वफादार है तो फरिश्ते कहेंगे चल जन्नत में, मलाइका कहेंगे कि अब तू सो जा जैसे दुल्हन दूल्हे के साथ में सोती है, मलाइका कहेंगे आराम से सो जा। कब्र उसको प्यार करेगी, कब्र उसके लिए चौड़ी कर दी जाएगी, हद्दे नजर उसकी कब्र को बड़ा कर दिया जाएगा, कब्र में रोशनी कर दी जाएगी। लेकिन अगर गुस्ताख है, अगर वो नबी का वफादार नहीं है तो फरिश्ते कहेंगे, नकीरैन कहेंगे जितना चाहो पीट लो, इसलिए ये कोई और नहीं नबी का गुस्ताख है। कब्र भी दबाएगी और ऐसे दबाएगी ईदल की पसली
अजीजों तुम मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, ताकि तुम दुनिया में रहो। जब भी दुनिया के लोग देखें तो तुम्हें नबी का आशिक कहे, दुनिया वाले देख के तुम्हें कहे, तुम्हें चलता देखे तो कहीं नबी का आशिक है, तुम्हें बैठते देखे तो कहीं नबी का आशिक है, तुम्हें लेटते देखे तो कहीं नबी का आशिक है, तुम्हारे घर वाले देखे वो भी कहीं नबी का आशिक है। और जब तुम दुनिया से चले जाओ तुम्हारे घर वाले रोते हो, तुम्हारे घर वाले मचलते हो, तुम्हारा बाप कहे मेरा बेटा चला गया, तुम्हारी माँ कहे मेरा लाल चला गया, तुम्हारी बीबी कहे मेरा सुहाग चला गया, तुम्हारे बच्चे कहे मेरा बाप चला गया, सारे के सारे रो करके सदाएं लगाए, लेकिन तुम आला हजरत की जबान में बोलते हुए इस दुनिया से जाओ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, खलीफे हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद, खलीफे हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब हम गुलाम जन्नत में आगे आगे मेरे नबी, पीछे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के कौल के मुताबिक हम अपने नबी के साथ में नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ में हैं। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के फरमान के मुताबिक नबी के साथ में, हजरत सिद्दीक़ अकबर के कौल के मुताबिक हम हजरत सिद्दीक़ अकबर के साथ में अब जन्नत में जा रहे हैं। हमारा दखूल जन्नत में हो रहा है, हमारे इमाम सरकार आला हजरत हमारे आगे आगे, हम गुलाम उनके पीछे पीछे। लेकिन जब जन्नत में जाएंगे हम दुनिया में भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हम जागते हुए भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, कब्र में भी या रसूल अल्लाह का नारा